हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस एमसीक्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर इज़ फॉर मेजरिंग। पायरोमीटर निम्न के मापने के प्रयोग में लाया जाता है। हमें बताना है कि पायरोमीटर का यूज़ किसे मेज़र करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारा एयर, बी हाई टेम्परेचर, सी ह्यूमिडिटी एंड डी अर्थक्वेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हाई टेम्परेचर। ठीक है, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एक होता है हीलियोमीटर। पायरोहीलियोमीटर हीलियोमीटर तो हीलियो का मीन्स होता है सन। तो ये इसके जो पायरो हीलियोमीटर है उसे सन के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, सन के टेम्परेचर को। ठीक है, पायरोमीटर यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर के लिए, उच्च तापमान के लिए। एंड पायरो हीलियोमीटर का यूज़ किया जाता है सन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन पॉइजनस स्नेक। हमें बताना है कि नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है। ऑप्शन है हमारे ए कोबरा, सी रायोफिश, सी लैप्स एंड डी पाइथन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज पाइथन। ठीक है, जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स है वो होता है पाइथन, और ये जो कोबरा होता है वो होता है पॉइजनस। नेक्स्ट है सी थर्ड, मोल इज एसआई यूनिट ऑफ। मोल की एसआई यूनिट क्या है हमें बतानी है। ए टेम्परेचर, बी करंट, सी अमाउंट ऑफ सबस्टेंट एंड डी लुमिनियस इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अमाउंट ऑफ सबस्टेंट। ये इस मोल की एसआई यूनिट है। इसी तरीके से टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, करंट की है एम्पियर, करंट की एम्पियर, एंड ल्यूमिनियस की होती है कैंडेला। कैंडेला होती है ल्यूमिनियस की। इसी तरीके से एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर होती है कितने यूनिट्स होती है, ये होती है एक मोल बराबर यूनिट्स होती है इसमें 6.22 इंटू 10⁻23। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय। अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। हमें बताना है जो एसिड रेन है वो किस पॉल्यूशन के कारण होती है एनवायरनमेंट में। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड कार्बन ऑक्साइड, एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन होती है। इसी तरीके से H2SO4 प्लस HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से भी एसिड रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन लुइस पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी लैंडस्टेनर एंड डी एडवर्ड जेनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। ये है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन्होंने करी थी सबसे पहले वैक्सीन की खोज स्मॉल पॉक्स, इसीलिए इन्हें तब से क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है। हमें बताना है कि धातु के तार में जो करंट का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, किस फ्लो के कारण होता है। तो ऑप्शन है हमारा ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी आयंस एंड डी होल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का हमें केमिकल फार्मूला बताना है। तो ऑप्शन है हमारे NO, N2O, NO2 एंड N2O3। तो जो लाफिंग गैस होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये होती है हमारी लाफिंग गैस, ठीक है। ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, N2O। इसका केमिकल फॉर्मूला यही होता है N2O। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। हमसे पूछा है कि कौन सा बहुलक नहीं है। ऑप्शन है हमारे ए घी, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी कॉटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए घी। ये हमारा पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इन एडल्ट मेल आरबीसी इज। वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी होती है। हमें बताना है कि जो कॉमन एडल्ट मेल्स होते हैं उसमें आरबीसी कितनी होती है। ऑप्शन है 4.5 टू 6.1 मिलियन, 7.5 टू 8.5 मिलियन, एंड थर्ड है 2 टू 3 मिलियन, एंड फोर है 1.5 टू 2.5 मिलियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.5 टू 6.1 मिलियन आरबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। हमें बताना है कि कौन सी सेल्स एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करती है। तो ए है सिनोफिल्स, बी मोनोसाइट, सी बेसोफिल्स, एंड डी है लिम्फोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स का प्रोड्यूस करती है ये होती है लिम्फोसाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।